राधे। जय श्री राधे। राधे। सदगुरु श्री ऋतुश्वर महाराज जी पधार चुके हैं। माता के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए हैं। तत्पश्चात इस मंच पर आवेंगे। कृपया करके सभी भक्तगण, माता बहनों, भाई बंधु से सबसे अनुरोध है, सदगुरु श्री ऋतुश्वर महाराज जी आवेंगे, उनके स्वागत के लिए खड़ा होकर के आप अनुरोध करेंगे, खड़ा होकर के स्वागत करेंगे। भारत माँ के दिल में जहाँ ज्ञान की बात है, मन ही मन आशीर्वाद प्राप्त करें, मन ही मन प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लें। दीपक जलते हैं, रोशन अंधेरी रात है। बात है, 100 दीपक जलते हैं, रोशन अंधेरी रात है ये सच्चा रास्ता, छोड़ मैं कॉले का पस्ता, ज्ञान और प्रेम की शिक्षा सद्गुरु की है दीक्षा। ये है सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मामृतंगमया। जो भी भक्तगण दर्शन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सो अपने अपने मोबाइल में YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। अपने अपने मोबाइल में YouTube के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। जो भक्तगण दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सो YouTube के माध्यम से मोबाइल में दर्शन कर सकते हैं। अपनी सभ्यता की ये पहचान है, अपनी संस्कृति का ये सम्मान है, अपनी सभ्यता की ये पहचान है, अपनी संस्कृति का ये सम्मान है। धर्म की ये तो एक धरोहर है, अध्यात्म का ही ये तो मानसरोवर है ये सच्चा रास्ता, छोड़ मैं कॉले का बस्ता, ज्ञान और प्रेम की शिक्षा सद्गुरु की है दीक्षा। ये है सनातन, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन। सेवा की उठती नई तरंग है, त्याग तेज ओज का ये रंग है। सेवा की उठती नई तरंग है, त्याग तेज ओज का ये रंग है।
ये सच्चा रास्ता, छोड़ मैं कौले का बस्ता, ज्ञान और प्रेम की शिक्षा सद्गुरु की है दीक्षा, ये है सनातन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्याम श्री श्याम श्याम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सद्गुरु भगवान की जय। सभी बैठ जाएं, अपने अपने जगहों में सभी बैठ जाएं। आप सबसे अनुरोध है, जय श्री राधे। हमारे बीच गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच और आज सदगुरुदेव भगवान हमारे मध्य में पधारे हैं। बहुत समय से आकांक्षा थी कि गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो सके, और क्योंकि हम लगातार इनको सुनते आए हैं, आज तक कभी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, और हमारे सनातन धर्म ध्वज रक्षक गुरुदेव भगवान का आज दर्शन प्राप्त हुआ है। बस यही निवेदन करते हैं कि हम अपने आप को कभी व्यासपीठ पर विराजमान तो नहीं कहते, बस ठाकुर जी से ये कृपा चाहते हैं कि उन्होंने हमको सनातन का एक किंकर बनाकर भेजा इस सौभाग्य से। बस गुरुदेव से यही निवेदन करते हैं कि ऐसी कृपा करें कि हम सभी सनातन के पथिक हों, अपने धर्म को समझें और गौ माता की सेवा करें, और सनातन धर्म का ध्वज पूरे भारत ही क्यों पूरे विश्व में लहराए। इसी भाव से सभी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, परम आराध्या श्री श्री गौ माता की। और एक बार सभी दोनों भुजा उठाकर कहिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए सभी गुरुदेव से आशीर्वचन प्राप्त करें। हम सबके बीच में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रितेश्वर जी विराजमान हैं। मैं सबसे चाहूँगा कि आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। आज सौभाग्य का वर्षा हो रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत में भी विराजमान है आकृति जी, और हम सबके राष्ट्र संत हमारे परम पूज्य गुरुदेव रितेश्वर जी विराजमान हो चुके हैं। आप सबको आशीर्वाद और प्रेम वर्षा देने के लिए मैं सीधा चाहूँगा, स्वागत का कार्यक्रम हम लोग बाद में करेंगे, सीधा चाहूँगा उनका वाणी से हम लोग शुद्ध होकर अपना कल्याण करें। आज के बहुत ही सौभाग्य पर्व है। माता के आज दर्शन करने गुरुजी यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आप सबके बहुत ही इच्छा शक्ति के कारण वो मंच पर विराजित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सबको वाणी से हमें आशीर्वाद दें। श्री गुरुजी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा राधा
श्री राधा। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज लोहरसी ग्राम में माता दर्शन और प्रेम वर्षण महोत्सव चल रहा है। माता का दर्शन हो रहा है और अपने भारतवासियों के बीच प्रेम का वर्षण हो रहा है। आज कई दिनों से आप सब यहाँ कथा श्रवण भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण है। भारत का ग्रामीण परिवेश जैसा रहना चाहिए वैसा ही दिखता है। भारत गांवों का देश है। शहरीकरण हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे सुख चैन को छीना है। पर कथा मनुष्य के जीवन के व्यथा का हरण करती है। ये नवरात्रा का महापर्व शक्ति संचय का पर्व है। इस संसार में शक्तिहीन आदमी, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और शक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो ईश्वर भक्ति में प्रवीण होता है। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना, विभक्ति का अर्थ होता है अलग होना। विभक्त हो गए और भक्त हो गए। किससे जुड़ना है? ज्ञान से जुड़ना है। नॉलेज, इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। ज्ञान ही सफलता का कुंजी है। सोमनाथ के मंदिर गिरे तब भी लोग थे आपकी तरह वहां पर, बड़े बड़े पुजारी, हजारों लोग, पर मंदिर नहीं बचा। कथाएं चलती थी वहां भी, रोज नियम से आराधना, आरती, घंटे, घड़ियाल सब होते थे, पर कोई नहीं बचा। सर कलम कर दिए गए, मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जहां 85,000 से ज्यादा ग्रंथ थे तुम्हारे, उन सबको जला दिए गए, पर शास्त्र खुद को न बचा पाया। 85,000 सनातन संस्कृति के ग्रंथ, वेद, उपनिषद, श्रुति, पुराण, संहिता, पर सब धू धू कर जल गए और मार दिए गए सारे लोग। पर शास्त्र अपनी रक्षा स्वयं न कर सके। ऐसे ही कभी अयोध्या का टूटा, हम जहां वृंदावन रहते वहां भी मथुरा में, पर रक्षा नहीं हो पाई। वो सब आज भी मौजूद हैं साक्षी के तौर पर।
हाथ कंगन तो आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को संस्कृत क्या। भारत केवल रिचुअल्स में रह गया, परंपराओं का पालन करता रह गया और जमीन खिसक गई नीचे से भारत की। इतना विराट भारत, कभी अफगानिस्तान तुम्हारा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, इंडोनेशिया, कितने देश हैं आज, वो सब तुम्हारे भारत में थे, अब ऐसे रह गए। और अब बचे हुए भारत में भी धर्म भी बढ़ा है, कर्म भी बढ़ा है, पूजाएं भी बढ़ी हैं, कथाएं भी बढ़ी हैं, पर भारत नहीं बच रहा। दो ही कारण हो सकता है, या तो तुम्हारे देवी देवता भगवानों में दम नहीं है, या फिर हम और तुम जो पालन कर रहे हैं उसमें कहीं खोट है। दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मोर देवता में बड़ी शक्ति है, तो तोहर देवता में शक्ति है तो टूट कैसे जाते। सोमनाथ के मंदिर कई बार कैसे तोड़ देते। और अगर देवता में शक्ति है तो फिर गड़बड़ी तुम में है। इसका अर्थ वो जो तुमसे कहना चाहते हैं वो तुम सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। मन मौजी धर्म का पालन करना चाहते हो। मोर मन में जे आही मैं वही करहूं। अर्जुन भी यही कर रहा था। ध्यान से सुनोगे तो अच्छा लगेगा, और बाकी मुस्कुराओगे, हंसोगे तो मैं तुमको ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। गांव में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, पीएचडी किए होंगे, डॉक्टरेट होंगे, उतनी डिग्रियां मेरे पास हैं। धन संपत्ति का कोई अभिमान चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस पीठ पर बैठा हूं, आनंदम पीठ पर, मेरे गुरु ने मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है कि मेरे बाद 7 लोग इस पीठ के महंत बनेंगे और पूरे भारत की सेवा करेंगे, पर उन्हें नोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न नोट चाहिए न वोट चाहिए। तो बाकी तो फिर कोई उपाय नहीं है कि ज्ञान से तुम मुझे झुका दोगे, अपनी पढ़ाइयों से झुका दोगे। शास्त्र मेरे गुरु ने पढ़ाया, वेद, वेदांत, सार, सिद्धांत, और ये अंग्रेजों की दी हुई मैकॉले की शिक्षा पद्धति में साइंस का निष्णात विद्यार्थी रहा मैं। इसलिए तुम्हारे कोई अभिमान मुझ पर नहीं चलेंगे, बल्कि 10 मिनट हमारा तुम्हारा मिलन है। इस 10 मिनट में चाहो तो अपने जीवन को शाश्वत, सुंदर, आनंदित, और आने वाले समय में तुम्हारे देश की स्थिति भी बांग्लादेश की तरह न हो। तो छाती ऐसे करके घूम रहे हो ना, यहां मां ढाकेश्वरी की पूजा ऐसे ही होती थी बांग्लादेश में। तुम क्या करोगे? बंगाली लोग जितनी पूजा करते मां दुर्गा की, कोई कर नहीं सकता। इतना बड़ा महापर्व, पर आज जब उन्हीं माता पिता और उनके लोगों के सामने उनकी बच्चियों को वो शब्द भी कहना ठीक नहीं, 1 लाख से ज्यादा गुरु भाई मेरे बांग्लादेश में रहते हैं। और जब वीडियो आई मेरे पास तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम्हारी तरह लोग वहां भी थे, जमीन, जायदाद, घर, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस जमा कर रहे थे,
पर जिनके लिए किया था उनकी आंखों के सामने उनको जला जला के मार दिया गया। जिन्हें दिल के टुकड़े और जिगर के टुकड़े कहते हो, अपनी ही संतानों की रक्षा नहीं कर पाए वो। और आज हम सब भी धर्म का इतना ही मतलब समझते हैं, धर्म का इतना ही अर्थ है। श्रद्धेय देवी जी कथा सुनाएंगे 7 दिवस तक, 9 दिवस तक आप सब सुनेंगे। सुनने के बाद फिर एक दूसरी कथा की तैयारी होगी। पर अपने से जरा प्रश्न पूछो कि क्या इस कथा के बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा? आपके सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा? घर में जो कर्ज थे वो समाप्त हो जाएंगे? देवरानी और जेठानी की नहीं बनती थी, अब क्या गले मिलेंगे? भाई भाई के मुकदमे पड़े होंगे जांजगीर के कोर्ट में, क्या वो समाप्त हो जाएंगे? तुम्हारे घरों में बच्चे डिप्रेशन में होंगे, कई कई घरों में डिप्रेशन की बीमारी है। क्या तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे? इस भारतवर्ष में 74% से ज्यादा आबादी मेंटल एंजाइटी के शिकार है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से वो बीमार हैं। पत्रकार भी रहते होंगे तुम्हारे गांव में, आरटीआई लगाओ, खोज लो। पूरी दुनिया में 88% और अकेले अमेरिका में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। हम भारतवासी भी पीछे नहीं है, 74% पहुंच गए हैं। कुछ दिन बाद अमेरिका को टक्कर देंगे हम, पैसे में नहीं, रुपए में नहीं, विकास में नहीं, पागलपन में, डिप्रेशन में। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो लॉर्ड मैकोले ने तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, एजुकेशन सिस्टम, जिसे सीबीएसई बोल रहे हो, बोर्ड बोल रहे हो। और उसने बनाकर यह लिखा था कि भारत के लोग एक दिन आजाद हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम टट्टू अंग्रेजों के रहेंगे। यह लिखा हुआ है उसने। और आज हम देखते हैं कि हम देह से आजाद हो गए, पर मानसिक गुलामी से आजाद हम नहीं हुए। चाहे अंग्रेजों की या मुगलों की मानसिक गुलामी हमारे भीतर अभी भी मौजूद है। इसलिए तो गांव में कोई छत्तीसगढ़िया बोले, कितना भी अच्छा बात बोले, पर उसकी पूछ नहीं होगी। पर एक बेईमान 2 लैंग्वेज इंग्लिश का सीख के आ जाए, महाभ्रष्ट, देशद्रोही, गांवद्रोही, और कोट पैंट और इंग्लिश बोलने लगे तो लोग कहते बड़ा ज्ञानी आए, बड़ा पढ़े लिखे हो, बड़ा पढ़े लिखे है। इंग्लिश पढ़ना कोई पढ़ाई है? चाइना अपनी भाषा बोलता है, तुमसे बहुत ऊपर है। जापान के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तुमसे बहुत ऊपर हैं। जर्मनी के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तुमसे बहुत ऊपर हैं। फ्रांस के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तुमसे बहुत ऊपर हैं। और तुम एक हो बीएटी बैट, सीएटी कैट, आरएटी रैट, इसी में छाती फुलाए घूम रहे हैं। मोर लइका ना अंग्रेजी बोलत है, तो अंग्रेजी कौन सा ज्ञान हो गया? तो भाषा है। मैं जैसे कहता हूं 22 भाषा तो मैं ही जानता हूं, तो भाषा जानने से कौन से ज्ञान हो गया?
पानी पीना है तो किसी भाषा में पानी मांगो, पानी मिल जाएगी, प्यास बुझ जाएगी। पानी महत्वपूर्ण है। पर हमारे ऊपर अंग्रेजी अच्छाई हुई है। अगर कोई सनातन का विद्यालय खोल दे और कहे अपने बच्चों का एडमिशन करा दो, मोर कॉन्वेंट में जाही डीपीएस मां, फिर पढ़ लिख के आके मोर छाती पर मूंग दलही, डिप्रेशन में जाही, क्या मिला है? अगर पढ़े लिखे हैं तो इतना अनुमान भी होगा नौजवानों आपको। फर्सी के था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं, हमारे गांव 1 रुपया नहीं, हमारे गांव और हमारे स्थान में अंग्रेजों की शिक्षा नहीं, हमारी भारत माता की शिक्षा और छत्तीसगढ़िया शिक्षा दिलवाओ, जिससे यहां के लोग लाभान्वित हों, हम तुमको वोट देंगे। आपने कहा, बिक गए आप 1000 में। वो 1000 में जो मिला, घर वाला जाकर के पी के आ गया, माता को तो कुछ मिला ही नहीं। 2000 दूसरे ने आके दे दिया तो गांजा और चीलम ले आए, मिला क्या? उसके बाद ज्ञानी बनते हैं गांव के चौराहों पर बैठ करके। कंधे में गमछा डाल डाल के, आओ मैं बताता हूं ये बार का रिजल्ट आवत है। बारे लाल बुजक्कड़, अपनी जिंदगी का ठिकाना नहीं, गांव का ठिकाना नहीं, देश का ठिकाना नहीं, बाल बच्चों का ठिकाना नहीं, ज्ञान दे रहे, हवा बता रहे। ये इनको इतना भी हवा ज्ञात नहीं कि हवा चलते चलते इतने छोटे हो गए और अब वो हवा तुम्हारे तक आएगी। ये हवा तो तुम देख नहीं पाए। मैंने सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, मथुरा मंदिर और नालंदा और तक्षशिला का नाम इसलिए लिया कि उस समय तुमसे कम भ्रष्ट लोग थे, अच्छे लोग थे, संस्कृत जानते थे, थोड़े बहुत पढ़ते थे, उसके बाद भी नहीं बच पाए, मसल दिए गए। अब तो इतना हम अनपढ़ जैसे लोग हैं। अनपढ़ उसको नहीं कहते जिसको अक्षर नहीं आता। गांव में क्या कहते हैं? ये अनपढ़ है। ये अक्षर जानने वाले को पढ़ने वाला नहीं बोलते। ABCD और कख गघ और 1 2 3 4 1 2 4 ये नहीं बोलते इसको पढ़ाई। हमारे यहां सनातन शास्त्र में आप जिस देवी भागवत और श्रीमद् भागवत और रामायण की कथा सुनने बैठे हो, छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस और रामायण और नवधा रामायण बड़ा प्रचलित है। गांव गांव में नवधा रामायण। पर देवी मां के यहां बैठे हुए हो, यहां देवी मां का रक्तमौली देवी, रक्तमौली दाई बैठी हैं। छाती पे हाथ रख करके झूठ मत बोलना। इतना ही अगर रामायण सुने हो और रामायण की कथाओं के रसिक श्रोता हो
तो रामचरितमानस का सबसे प्रारंभिक और मौलिक चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, नावहि माथा। अब जरा बताओ, झूठ मत बोलना नवरात्रि में देवी दाई के सामने। तुम्हारे घरों में जितने बच्चे हैं, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, क्या वो प्रातः काल उठ करके दंडवत हो करके सबसे पहले मां को प्रणाम करते हैं? उसके बाद दंडवत हो करके पिता को प्रणाम करते हैं? और फिर क्या दंडवत हो करके गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं? अगर नहीं करते तो रामचरितमानस और नवधा रामायण सुनने का इतना अहंकार क्यों पाल के बैठे हो? बेटा बात नहीं सुनता, बेटी मन के अनुसार नहीं चलती। अब कहां जाथागा? नवधा में जाता हूं। का सुन ला, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और हमारा क्या हालत है? प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। हमारा अनाथ तो मोबाइल में माथा मार रहा है सुबह सुबह। पर रघुनाथ अपने माता और पिता और गुरुदेव भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जो लोग केवल मौखिक रूप से ज्ञानी बने बैठे हैं पर व्यवहार में कुछ नहीं है। कुछ लोगों को बड़ा अभी पीड़ा लगने वाला है, तिल मिलाएंगे वो भीतर से। फोड़ा जिसको ज्यादा हुआ होगा ना, उसको फोड़े पे हाथ रख दोगे इलाज करने के लिए, डॉक्टर भी रख दे तो 50 गाली देता है। बचपन में देखे ना, फोड़ा हो गया पकड़ के अगर कोई फोड़वा दे तो डॉक्टर ही गाली देते। तभी कितने लोगों के फोड़े पर हाथ जाएंगे तो फड़फड़ा उठेंगे वो लोग। पर मैंने पहले इसलिए स्थिति क्लियर कर दी, न तुम्हारी दक्षिणा चाहिए, न तुम्हारा दान चाहिए, और न तुमसे हमको ज्ञान चाहिए। भारत माता की ये संतानें, और विशेषकर हमारी जो दाई बैठी हैं यहां पर, एक दाई यहां मंदिर में है और एक दाई ये हैं, अगर ये चाहें तो अपने बेटे को ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे बना सकती हैं। इस दाई में इतनी शक्ति है। इन दाई को मैं प्रणाम करता हूं। हिरण्यकश्यपु महाराक्षस, असुर, पर असुर के घर में सबसे बड़ा भक्त पैदा हो गया प्रहलाद। कमाल हो गया। और हमारे यहां लोग बहाना बना रहे हैं, का करहूं महाराज, गांव में ऐसा चलत है ना, गांव के माहौल ठीक नहीं है, मोरो खराब हो गई। कमाल है, उसका तो बाप ही राक्षस था, फिर भी वो भगवान का भक्त बन गया। और तुम कहती हो दाई कि गांव के माहौल ठीक नहीं है महाराज, मोर घर में माहौल ठीक नहीं है महाराज, जे भर हमर संतान ठीक नहीं हुआ थे। तो मैं पूछता हूं, प्रहलाद के 4 भाई थे, एक प्रहलाद और 3 और, वो तीनों अपने पिता से प्रेरित असुरत्व की ओर जा रहे थे। पर उसी घर में एक मां कयाधु आई और गुरुदेव नारद की कृपा से अगर मैया तैयार हो और गुरु का ज्ञान सच्चा हो तो इतने बड़े राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा भक्त जन्म ले सकता है। तो हमारे घरों में क्यों नहीं ऐसे भक्त आ सकते जो अपने माता पिता को भी आनंद दें, अपने परिवार को भी आनंद दें, गांव को भी आनंद दें, छत्तीसगढ़ को भी आनंद दें और भारत को भी आनंद दें। और सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्लोगन नारा है, क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरी वसुधा को अपने कुटुंब की तरह
पाल सकें, ऐसे बच्चे हमारे घरों में क्यों नहीं आ रहे? क्यों दिन रात यहां वहां दारू पिए थे महाराज, मोर बात नहीं सुने थे महाराज, नालायक निकल गई महाराज, मैं का कर हूं? क्यों भैया? वो तो राक्षस के घर में प्रहलाद आ गई। अरे जब बच्चे गीली मिट्टी की तरह थे तब तुमने बनाया नहीं। गीली मिट्टी से घड़े भी बन सकते, सकोरे भी बन सकते, सुराही भी बन सकती और चिलम भी बन सकता है। जिस समय घड़े बनाने थे तुमने चिलम बनाए, जिस समय सुराही बनाने थे बच्चों को तुमने क्या बनाया? कोई माता पिता अगर अपने संतान की निंदा करता है तो निंदा करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह बच्चे तो तुम्हारे गर्भ में 9 महीने तक रहे, तुम्हारे दूध को पी करके बड़ा हुए, तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलना सीखे। तुमने जो बताया वो वही जाने। अब गांव और घरों और रिश्तेदारों में उसकी बदनामी क्यों कर रहे हो? जब अवसर था तब कहां थे? समय चूकी पुनी का पछतानी और का बरसा जब कृषि सुखानी। एक तरफ तो तुम माता पिता होकर के भी उसका लालन पालन ज्ञान के अनुरूप नहीं किए, समाज में बह गए। ये मौसी, ये बुआ, ये पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, वही मंत्र पढ़ा दिया। अब कितनों को चोट लग रही होगी आज कि महाराज प्रवचन देवे आयल है कि हमन के गाली देवे आयल है। ये गाली क्यों लगेगी आपको? सत्य गाली क्यों लगेगी? सत्य को तो स्वीकार करना चाहिए और सत्य से ही संहार रुकेगा। और सत्य से आपके घरों में आज जो तकलीफें हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, शोक है, दरिद्री है, रोग है, अगर इसे कोई दूर कर सकता है तो ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, सच्चा धर्म, सनातन धर्म। पर आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अधूरे धर्म का पालन कर रहे हैं। कृष्ण को मानेंगे पर कृष्ण ने जो कहा वो नहीं मानेंगे। घर में इसना एक तो संतान आ जाए, ओकरा कहा ए जा पानी ले आ, मैं पानी नहीं ला सकता हूं बट आई लव यू मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा दवाई ले आ, मैं दवाई नहीं लावो मम्मी, आई लव यू। अरे जा रे गेहूं पिसा के ले आ रे, आटा ले आ, मैं नहीं जा पा रहा था मम्मी, आई लव यू। अरे जा सब्जी ले आ, मैं नहीं जाबो, आई लव यू। से ही दाई पकड़ ही बोली तोर मूड़ी मर कोटू तोर आई लव यू का अचार खाऊं तोहर आई लव यू ला, जब तो कोई कर्मे नहीं है तोहर आई लव यू लायक। हमारे गुरुदेव कहा करते थे इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते होंगे, लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। बताओ तुमको ऐसी संतानें पसंद हैं जो दिन भर कहे दाई मोर बहुत मया है तोर पर काम एक नहीं करत है, झन करत है, बैठल है अलाय के ढेंकी जैसे। पिताजी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं पर आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। ये कैसा प्रेम है भाई? मुझे यही नहीं समझ आता कि आज धर्म की सभाओं में आप बैठे हो, सुन तो रहे हो, नाच तो रहे हो, चढ़ा तो रहे हो, पैसे तो दे रहे हो, वस्त्र तो दे रहे हो, पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको सुनने को राजी नहीं हो। दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर था? अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को सुनने को राजी हो गया तो 5 पांडव मिलकर के उतने कौरवों का विनाश कर दिए, पर कौरवों में एक भी श्री कृष्ण को सुनने को राजी नहीं था। मानने वाले उधर भी थे, भीष्म पितामह मानते थे, द्रोणाचार्य मानते थे, कृपाचार्य मानते थे, सब मानते थे, पर उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे। वो जो मार्ग दिखा रहे थे वहां नहीं चल रहे थे, इसलिए एक नहीं बचे। जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया भीष्म पितामह ने, श्री कृष्ण ने उनको भी मरवा दिया। मारो इसको पहले,
ये कर्ण बड़ा मित्रता मित्रता करता है, मित्र धर्म का पालन कर रहा है। आजकल गांव में ऐसे ही मित्र धर्म का पालन करके कितने लोग मर रहे हैं। मोर दोस्त है, मैं तो कर पक्ष लेबो, तोरे ऐसन दोस्त रहीस, दुर्योधन के पक्ष लेते रहीस। कर्ण भगवान सुता दिए, बोला मारो इसको पहले, ये दुर्योधन के पक्ष में आ गया है। जबकि कर्ण बड़ा दानी था, ज्ञानी था, ध्यानी था, अच्छा आदमी था, क्यों मार दिया गया? भीष्म पितामह अपने पिता के लिए इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिए, क्यों मार दिए गए? गुरु द्रोण गुरु थे, गुरु क्यों मार दिए गए? क्या कभी महाभारत पढ़े? तो पता नहीं किन विधर्मियों ने आपको यह सिखा दिया कि अगर महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। कान खोल के सुन लो भारतवासी और लोहरसी वासियों, अगर महाभारत रखोगे और पढ़ोगे तो महाभारत कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में जय और विजय होगा, तुम्हारी विजय होगी, पराजय नहीं होगी। यह किसने सिखाया कि महाभारत नहीं रखते? किस धर्म में है? बी.आर. चोपड़ा के धर्म में है, रामानंद सागर के। धर्म की बात कौन सिखाएगा? जो मर्मज्ञ हो। फिल्म बनाने वाले तुम्हें धर्म सिखाएंगे? फिल्म बनाने वालों का एक ही उद्देश्य होता है, 100 करोड़ लगाया हूं तो 1000 करोड़ हमें कमाना है। उसके लिए उन्हें जो डायलॉग लिखने हैं वो लिखेंगे, जो नृत्य कराना है वो कराएंगे, जो कपड़े पहनाने हैं वो कपड़े पहनाएंगे। इसलिए धर्म का निर्धारण कभी टीवी और सिनेमा नहीं कर सकता। धर्म का निर्धारण सच्चे संत और सद्गुरु कर सकते हैं। वो बताएंगे शास्त्र पढ़ करके कि शास्त्रों में क्या लिखा है। ये टीवी देख देख के, पान खा खा के और चाय के दुकान में द्रौपदी ला ठीक नहीं करिस गाँव, बतावा तो दुर्योधन ला कह दिस कि अनहरा के बेटा अनहरा है, यही भर तो ये होइस न हो महाभारत। मुझे आज तक महाभारत के किसी पाठ में ये मिला नहीं। किसने बताया? कहां लिखा महाभारत में ये? बोलो, ज्ञानी लोग भी बैठे हो, बताओ, पढ़े हो महाभारत? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। नहीं महाराज जी, वो 40वां एपिसोड में मैं महाभारत में देखे रहूं। ये एपिसोड देख के धर्म तय करोगे? तुम बेचोगे सामान और धर्म तय करोगे? तुम्हारे पास अगर पैसे हो गए तो तुम धर्म तय करोगे? रावण के पास तो सोने की नगरी थी, तब तो सबसे बड़ा धार्मिक वही हो जाता, पूजा उसकी होनी चाहिए थी। पर आज समाज बदल गया। आज जिसके पास पैसे हैं वही धार्मिक है, पद जिसके पास है वही धर्म बताएगा। पर श्री कृष्ण के जमाने में सुदामा के पास न रहने को झोपड़ी है, न पहनने को कपड़ा है, पर द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा के पास जब आते हैं तो सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाकर इत्र और गंगा जल और यमुना जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से उनके पांव धो दिए, क्योंकि वो ज्ञान के पुजारी हैं। श्री कृष्ण भी ज्ञान के पुजारी हैं। धन का पुजारी होते तो श्री कृष्ण से बड़े थे क्या सुदामा? ज्ञान, प्रशांत आत्मा। क्या आपके गांव में ज्ञानियों की पूछ है? मैं चाहता हूं कहीं हो ना हो, लोहरसी एक ऐसा गांव बने जहां ज्ञानियों की, सत्य बोलने वालों की, ईमानदारों की, जिनके घर के संतान माता पिता और गुरु को प्रणाम करके धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, उन लोगों का सम्मान हो। क्या बना पाओगे अपने गांव को ऐसा? बोर्ड टंगवा दोगे, आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, मोर सबसे बढ़िया ग्राम। अरे 32 रुपए के बोर्ड टंगवा करके अपने आप को शहंशाह घोषित करवा दो, लिखवा दो अपने घर के बाहर तुलाराम शहंशाह। तो क्या शहंशाह बन जाओगे? तुलाराम में वो ज्ञान होनी चाहिए, वो गरिमा, वो गवेषणा, वो महिमा होनी चाहिए। क्या बोर्ड टांगने से आदमी बन जाओगे? नरक के द्वार पर स्वर्ग का बोर्ड टांगने से क्या नरक स्वर्ग बन जाएगा? बेईमान रहते हैं और ईमानदारी का बोर्ड टांग दोगे तो क्या ईमानदार बन जाओगे? भीतर में छल कपट और प्रपंच भरा है और भक्तराज लिखवा के टांग दोगे तो क्या भक्त बन जाओगे?
दुनिया वालों को थोड़ा बहुत ठग सकते हो, हालांकि दुनिया भी बड़ी चालू हो गई, सब समझते हैं, जानते हैं कि एक नंबर का बेकार आदमी है, पर का कर में माल है, कुछ खींचना है तेकर जय जयकार कर। ये सब समझदार हो गए गांव में, ये दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए अगर ज्ञान और गरिमा की बात मंचों से की जाए, धार्मिक मंचों से, मेरी मां, आपके लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपका संतान जिस दिन ध्रुव प्रहलाद की तरह हो, आपका संतान जिस दिन आज्ञाकारी हो, उस दिन आपको भगवान बोलेंगे। पूरा संसार भी बोले कि ये कपटी है, तो ठाकुर जी उतर के बोलेंगे कि ये महाभक्ता है, ये सबरी की तरह है, ये मेरी है। ठाकुर बोलेंगे, और ठाकुर के बोलने का महत्व है। 1 करोड़ लोग कुछ बोले कोई फायदा नहीं है। भीड़ भाड़, भीड़ में कौन लोग रहते हैं बताओ? भीड़, भीड़ के साथ क्या शब्द लगता है? ये भाड़ कौन है? अरे हम थोड़ी कहते हैं, बोलते ना बड़ा भीड़ भाड़ रहीस, तो भीड़ तो मोला समझ आते ही, भाड़ कौन है बतावा? हां महाराज ठीक है कहा था, भीड़ में भाड़े ज्यादा रहते। सत्य अकेला ही होता है। बहुमत से सरकारें चलती हैं, पर सत्य से वो बड़े सरकार चलते हैं। सत्य होगा तो बड़े सरकार तुम्हारे पक्ष में होगी। ये सरकार बहुमत से चलेगी, पर वो सरकार सत्य से और प्रेम से और करुणा से और तुम्हारी भक्ति से चलेंगे। बोलो, एक डीएम से परिचय हो तो इतना ऐसे ऐसे चलते हो, मंत्री से परिचय हो तो ऐसे चलते हो, मुख्यमंत्री से परिचय हो ऐसे चलते हो, प्रधानमंत्री से परिचय हो ऐसे चलते हो। पर याद करो, इन सरकारों से परिचय है तो ऐसे ऐसे हाथी की तरह चलते हो, पर जिनका परिचय और बड़े सरकार से हो वो कैसे चलते होंगे, जरा इसका अंदाजा लगाओ। वो बड़े सरकार के गुलाम हैं, क्यों नहीं बनते? बड़े सरकार से परिचय का कोई मूल्य नहीं है, आज भी मूल्य। अरे भाई, अस्पताल सरकारी है, स्कूल सरकारी है, क्या तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं? अरे बोलो, हां? तो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते? क्यों ऐसा बना रहे हो कि आने वाले समय में वो डिप्रेशन में जिए और उनके जीने के लायक भारत में भूमि भी नहीं बचे? क्या ये कर्तव्य हमारा आपका आज नहीं है? इन नन्हे छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है? उनको तो तुमने जन्म दिया है। ये छोटे छोटे बच्चे क्या दोष किए? पर आप तो बड़े हो, समझदार हो, देख रहे थे कि ये दुर्दशा होने वाली है, क्यों नहीं रक्षा किया? क्यों नहीं बचाए? आप भी इसी भीड़ में भागे, फ्लैट बना दे, घर बना दे, गाड़ी बना दे, दुकान बना दे, सब जल गए। आज मालदा में जल रहे हैं, बंगाल में जल रहे हैं, बांग्लादेश तो दूसरा देश है, अपने ही देश में जल रहे हैं। जरा उस जलने से भी तो बचाने का कोई उपाय करो। ज्ञान युक्त बनाओ, वीर बनाओ, ओज तेज शौर्य। ये 9 दिन 8 दिन शक्ति की पूजा होती है, पर तुम्हारे बच्चे के पास शक्ति कहां है? सब डरपोक हैं, घर में घुसे रहते हैं, शराब पी लेंगे तो फिर बोलेंगे, न देश के लिए बोल सकते, न गांव के लिए बोल सकते, न अपनी बहनों के लिए बोल सकते, न अपनी माताओं के लिए बोल सकते, न अपने जीवन के लिए बोल सकते। कई बात की शक्ति की पूजा कर रहे हो भाई? जब शक्तिहीन हो गए हो, भक्तिहीन हो गए हो, तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी संतानों पर पड़ना चाहिए। अगर तुम पुजारी हो दाई, तो तुम्हारी संतानों पर उनका असर क्यों नहीं है? तुम रोज मत्था टेकने जाती हो, रोज व्रत करती हो, रोज सोमवार करती हो, मंगलवार करती हो, तुम्हारे बच्चे ऐसे कैसे निकल रहे हैं? क्या कारण है? जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका जीवन सत्य है तो बच्चे ऐसे कैसे निकल रहे हैं? कोई तो चूक हो रही है, और आज रितेश्वर इसीलिए आया है कि उस छोटी सी चूक को आपको बता दे, और आपके घर में भी महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे लोग पैदा होने लगे। आपको भी गर्व हो अपने बच्चे पर। ये तो नाम भी नहीं जानते लोग। किसी से पूछोगे प्रहलाद कौन, छोटे बच्चे से, तो यही जाना था प्रहलाद ला? तो क्या नाम है? प्रहलाद ला जाना था? नहीं ना? ध्रुव,
नहीं जाना था ना? ये हमारे सनातन के बच्चे हैं, ये सनातन के बच्चे हैं, और ये आप कथा सुनने बैठे हैं। 3 घंटे के बाद, 7 दिनों के बाद आप अपने घर में चले जाओगे, पर न उन्हें ध्रुव के बारे में पता होगा, न प्रहलाद के बारे में। सारी दुनिया और पिता भी विरोध में थे, उसके बाद भी प्रहलाद अपनी मां और गुरु के पक्ष में थे, तो भगवान को उनको दर्शन देने आना पड़ा, और 36,000 वर्षों तक उन्होंने एक छत्र राज किया। अगर ये संतान कोई जान ले तो प्रहलाद बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? वो बनना चाहेगा। और ये कौन बताएगा? मां ही तो बताएगी, पर मैया को तो खुद ही पता नहीं है। मैया तो इतनी व्यस्त है। सुन रे, का कहा थे गोतनिया, का कहे थे? हैं मुआ में आग लगा हूं ओकर, बोला मैं बता देता हूं ओकला, तुम इसी में फंसी हुई हो और तुम्हारी संतानें बिगड़ रही हैं। अरे मेरी मां, जब आपने जन्म दिया है तो जन्म देकर, जन्म देने का अधिकार तो था, पर कर्तव्य भी तो कुछ होगा। उस कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं करते? मेरी मां पर तो गौरव कर सकते हो। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, एक साधारण शिक्षिका थी, बहुत साधारण टीचर गांव की, पिता शिक्षक, पर मेरी मां ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, और मेरे गुरुदेव का ज्ञान का कृपा ऐसा रहा कि आज दुनिया में रितेश्वर सनातन का डंका बजाता है, अपने भारतवासियों को एक करता है। मुझे गर्व है अपने आप के ऊपर में। आप क्यों नहीं बनाते? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बनाओ, पर द्वारिकाधीश जैसे बनाओ, जहां सुदामा जैसों की भी प्रतिष्ठा है। लंकेश के जैसा मत बनाओ, रावण के जैसा, जहां भाइयों को भी लात मारा जाता है, दूसरों को चुरा के लाया जाता है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन रखना बुरी बात नहीं है, पर याद करो कि द्वारिकाधीश बनना चाहते हो या लंकेश बनना चाहते हो? बोलो, रावण बनना चाहते हो कि श्री कृष्ण की तरह बनना चाहते हो? यह तो तुम्हें तय करना पड़ेगा। आपके बच्चों की सारी गतिविधि तो रावणों की तरह है, दुर्योधनों की तरह है। ये समाज में भी दुर्योधन की तरह जी रहे हैं, दुशासन की तरह जी रहे हैं। कहां कोई अर्जुन की तरह जी रहा है? अर्जुन ने बार बार कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने परिवार से नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा तू नहीं लड़ेगा तो काले कुत्ते को खड़ा करके महाभारत का युद्ध जितवा लूंगा। तो क्या सोचता है तू ही जीतेगा? मेरा नाम श्री कृष्ण है, नारायण हूं मैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं आया हूं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तू करता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे से करवा लूंगा। मोहरे बदलने में मुझे टाइम नहीं लगते। तब अर्जुन ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? मुझे बहुत सिखाया। अंत में अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आती, एक लाइन में बताओ क्या करना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐ सुन अर्जुन, अगर इतनी बात समझ में नहीं आती तो एक बात कान खोल करके सुन ले। क्या? बोला एक मेरी शरण में आ जा, तेरे समस्त पापों से मैं मुक्त कर लूंगा। बस मेरे इशारे का इंतजार कर और कर्म कर। जब स्वयं में बुद्धि न हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कोई ऐसे जगत गुरु मिले, श्रेष्ठ गुरु मिले, जिन्हें पैसे का घमंड न हो और तुम्हारे पैसों से न बिकते हो, बल्कि ज्ञान देने के लिए आते हो, तुम्हें प्रेम करते हो। केवल उनके चरणों में आ जाओ, वो तुम्हारे बच्चों को अर्जुन की तरह बना देंगे और अपने जीवन का महाभारत वो जीत लेगा। कोई कौरव नहीं जीत पाएगा उसके बाद। पर तुम कहां भेजते हो? शिक्षा 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 शिक्षा। कौन सी शिक्षा? कौन सा डेवलपमेंट? कितने तो यंत्र बन गए। यहां इतनी बूढ़ी दाई बैठी हैं, अपने जमाने में ये चक्की चला करके आटा पीसा करती थी, अपने जमाने में दाल निकाला करती थी चक्की पीस करके, मसाला पीसा करती थी सिल लोढ़ा में। आपके समय में आपके कोले और बाड़ी में बिना पेस्टिसाइड के, बिना जहर की खेती होती थी, सब्जियां मिलती थी, सुंदर गऊ के दूध मिलते थे, आपके द्वार पर बैल बंधे होते थे। तब आपका जीवन कितना सुंदर था। आज चिल्ला रहे गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो। तुम करोगे गोहत्या बंद? तुम्हारे सड़कों पर गऊ ऐसे ही बैठी हुई हैं, रोज ट्रक उनको चीप रहा है, उनको तरकस कर रहा है, और तुम चिल्ला रहे गौ हत्या बंद करो। ढोंग और पाखंड का हद हो गया। इतने पाखंडी समाज, यही पाखंडी लोग अपने गऊ को छोड़े हुए हैं और कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो। कमाल करते हो जी। अपने बेटे को आवारा बनने के लिए छोड़ दिए और कह रहे हो क्राइम फ्री करो। तुम्हारा औलाद ही तो क्राइम कर रहा है, तुम्हारे बच्चे ही तो क्राइम कर रहे हैं, और कह रहे हो पुलिस वाले क्राइम रोको, सरकार क्राइम रोको। कैसे रोकेगा? तुम रोको, अपने एक बच्चे को बनाओ,
तुम्हारे जिम्मे तो 2 ही बच्चे मिले थे तुमको ना, 3 ही मिला था ना, उसको नहीं बना पाए, उसको ध्रुव नहीं बना पाए, प्रहलाद नहीं बना पाए, अर्जुन नहीं बना पाए, आरुणि नहीं बना पाए, तुम 2 बच्चों को नहीं बना पाए और सरकार से सोचते हो कि वो करोड़ों बच्चों को बना दे। सरकार के आसरे पर बैठे हो। फिर कहता हूं, बच्चे सरकारी नहीं होते, बच्चे मेरे हैं। बच्चे किसके हैं? बोलो। सरकारी हैं, मेरे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना, उन्हें शक्तिमान बनाना, उन्हें श्रेष्ठ बनाना, यह आप करोगी। आप न करोगी तो उन्हें जीवन में कोई नहीं बना सकता। मेरी मां, मेरे भाई बहन, आप सब जो भी यहां बैठे हैं, मैं कोई कड़वा बात बोलने नहीं आया हूं। कड़वी बात बोलने से मुझे क्या फायदा होगा? अगर मैं आपकी प्रशंसा करूं, लोहरसी के गांव में मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहां तो बड़े विद्वान लोग हैं, यहां तो बड़े सूरवीर लोग हैं, तो चढ़ावा ज्यादा चढ़ जाएगा। और हम कहीं तुमको तो बोले एला 1 रुपया नहीं देना है, ये बड़ा बोले है ना, रुको फूलो मत देखना। तो मैंने पहले ही कह दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। आपका सबसे बड़ा दान क्या होगा पता है? इसी मां के मंदिर के सामने गांव में आप सब मिल करके एक ऐसा सनातन शिशुशाला बनाओ। स्कूल में तो एडमिशन करवाओ। उस स्कूल में क्या पढ़ाई होता है सबको पता है, कॉलेज में क्या पढ़ाई होती सबको पता है। स्कूल न जाए तो बच्चा ठीक ठाक रहता है, आज्ञाकारी रहता है। जो ही स्कूल से लौटा, मम्मी मेरा कोई अधिकार है कि नहीं? ये सब नॉर्मल है, बेकार बात तुम करती हो, मोबाइल में क्या खराबी है, दोस्ती में क्या बुराई है, वो तुम्ही को ज्ञान देने लगता है। तो क्या सिखाया जाता होगा ये समझ लो। और वो अच्छी चीजें क्यों सिखाएंगे? जब इसे अंग्रेजों ने बनाया है और उन्हें भारत को बर्बाद करना था, उन्होंने सोच समझ के शिक्षा नीति बनाई है कि तुम कितना भी मेहनत करो, दिन रात मजदूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। और वहां संस्कार नहीं मिलते, वहां वेस्टर्न कल्चर मिलता है, तुम्हारे धर्म और संस्कृति को बिगाड़ने की चीजें मिलती है। मजबूरी है तो क्या करोगे? इतना तो करो गांव वासियों मिलकर के कि माता का मंदिर जैसे बना है वैसे एक दिव्य स्थान बनाओ, सनातन शिशुशाला खोलो और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से पढ़ने के बाद आए तो 1 घंटे वहां पर पढ़ाओ, जहां उन्हें यह बताया जाए कि ध्रुव कौन, प्रहलाद कौन, मीरा कौन, राम कौन, कृष्ण कौन, धर्म कौन, संस्कृति कौन, ये उनको बताई जाए। अब जरा सोचो, इन स्कूलों से पढ़ करके तो तुम्हारे बच्चे आज तक तुमको प्रणाम नहीं किए, पर सनातन शिशुशाला जब लोहरसी खुलेगी और उनमें छोटे छोटे बच्चे आएंगे और लौट करके एक दिन सुबह सुबह जाएंगे और दंडवत होके कहेंगे मैया प्रणाम, बाबा प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, उस समय छाती तुम्हारी फूल जाएगी। वाह, सनातन संस्कार ऐसे हैं, हमें तो ऐसा ही बच्चा चाहिए। सनातन के 16 संस्कार होते, उसको भुला दिया हमने, केवल अंतिम संस्कार याद रह गए हैं। बोलो, सनातन के 16 संस्कार होते हैं, इनमें से किसको याद है 16 संस्कार? बताओ। सनातन धर्म के बड़ी दिन से कथा सुन रहे हो, बहुत पूजा कर रहे हो, बहुत व्रत रख लिया, बताओ 16 संस्कार, बताओ 64 कलाएं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमको बस इतना ही बताया गया है, यहां ये चढ़ाओ, यहां वैसे घूमो, यहां वैसे जाओ। क्या होगा? क्या कर लोगे इससे? क्या मिलेगा? ये तब आगे बढ़ेगा हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी वाणी में भी हमारी श्रद्धा हो, हम जिनको मानते हैं उनकी वाणी में भी हमारी श्रद्धा हो, प्रेम हो। नहीं तो ऐसे प्रेम करने वाले लोग, ढोंगी ढकोसलेबाज लोग, भगवान के नाम पर भगवान के पास आ रहे हैं, तुम्हारा धर्म नहीं बच रहा, इतने कन्वर्जन हो रहे हैं, धीरे धीरे तुम मुट्ठी भर के हो गए, तो तुम्हारे धर्म में कोई दम नहीं है क्या? नहीं है तो छोड़ दो, काहे को ये ढोंग लेके चल रहे हो, ढकोसला लेके चल रहे हो? कहीं ना कहीं हम बिगड़े हैं, कहीं न कहीं लोभ हमें दबोचा है, हम अपनी संस्कृति को बचाने में अक्षम रहे हैं। और सरकारों का आसरा मत देखिए, हम में इतनी शक्ति खुद है कि गांव के इतने लोग हैं, बताओ कितनी जनसंख्या है, कितने लोग बैठे हैं। अगर ये तय कर लें कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथ, अपनी भारत माता के विषय में, माता पिता के विषय में, वीरता, तेज, ओज और ज्ञान के विषय में उन्हें बताना है, तो हम लोग मिलकर एक सनातन शिशुशाला खोल दें। तुम इतना काम करो,
अच्छे से अच्छे आचार्य और गुरु लाकर देना मेरा काम रहेगा। मैं लाकर दे जाऊंगा जो सनातन के 16 संस्कार तुम्हें सिखा जाएगा। जीवन भर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा उपकार भूल नहीं पाएंगे। बड़े होंगे तो आज जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे मां का दिया हुआ संस्कार मेरे पास है। वो जहां भी होंगी, वो राघव के चरण में बैठी होंगी, कृष्ण के चरण में, तो वहीं से उन्हें आनंद मिलता होगा कि वाह, मेरे छोटे बच्चे को मैंने इतना संस्कार दिया और आज वो पूरी दुनिया में मेरा जयगान कर रहा है कि मेरी मां ने मुझे संस्कार दिया। बताओ, ऐसे बच्चे किसको पसंद नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके ऐसे बच्चे हों? पर आप नहीं दोगे तो ये बच्चे आपके लिए भी ठीक नहीं होंगे, आपके दुख का कारण बनेंगे। अरे, मैं केवल इसलिए आया हूं, ये भारत की सहायता करें न करें, समाज की सहायता करें न करें, पर हे माता पिता, तुम तो जन्म दिए हो ना, ये तुमको सुख देने वाले तो बन जाएं, तुम्हें तो आनंद देने वाले बन जाएं, तुम्हें तो गौरव हो कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरे सुख का कारण बन गई। आज तो तुम ही दुखी हो, बेटे के कारण, बेटी के कारण, लोगों के कारण। ये संस्कार के अभाव में हो रहा है। कोई बुरा नहीं है मां, जैसा सिखाएंगे छोटे बच्चे को वो वैसा ही बन जाएगा। एक तो जन्म के समय जैसे प्रहलाद का जन्म हो रहा था तो गर्भ में उन्हें कथा सुनाई, सुंदर संस्कार दिए, तो गर्भाधान जब हो तो गर्भाधान भी एक संस्कार है हमारे यहाँ पर, पुंसवन भी एक संस्कार है हमारे पर, भैया विवाह भी एक संस्कार है हमारे यहाँ पर। अब विवाह संस्कार थोड़ी बच गया, शराबियों कबाबियों का अड्डा बच गया। मौसा शराबी फूफा कबाबी आकर के बैठा हुआ है, वहीं पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मंत्र पढ़ करके फूफा कर रहे, तनी वो गाना लगा दगा। बताओ, तुम्हारे बच्चे और बच्ची एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये राक्षस बना देंगे। इसलिए जब विवाह करना तो 2 प्रकार के कार्ड बनाना। एक लाल कार्ड बनाना, लाल कार्ड उनको देना जो शराबी कबाबी तुम्हारे रिश्तेदार हों। पूछेंगे कि मोला लाल कार्ड काहे दे है, बाकी जगह तो पीला दे है। कहा कि तोला लाल कार्ड अरबे दे हूं कि तू मुझा नहीं है, तोर भर मिठाई और कपड़ा तोर घर पहुंच जाही, पर तू शराबी मोर घर आकर के मोर बेटा बेटी ला संस्कार खराब मत करी है, तोला नहीं आना है। यहां पर आएंगे तो श्रेष्ठ लोग आएंगे, साधु आएंगे, संत आएंगे, सत्यवादी लोग आएंगे और मैया और पिता खड़े रहेंगे। और जो श्रेष्ठ रिश्तेदार होंगे, जो वास्तव में शुभकामना देने आ रहे होंगे, आशीर्वाद देने आ रहे होंगे, वो लोग खड़े होंगे। ये समाज के लोग तुम्हें आशीर्वाद भी क्या देंगे? इतने झूठे और बेईमान लोग। जब बर्थडे मनता है, बर्थडे क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। तुम्हारे दादाजी 1000 साल, बोलो है? बच्चे को ठीक से आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, झूठों। तुम जियो हजारों साल और एक दिन हो 1000 साल। 1000 कितना? एक दिन कैलकुलेटर लेके मैं बैठा था, कैलकुलेटर फेल हो गया और सबको 70 साल का मैं गुब्बारा फूट गया सबका। टाएं, राम नाम सत्य है। सब हर साल झूठे आते हैं, जियो हजारों साल। अरे कहो कि संस्कारी बनो बेटा। तुम्हारी मां ने तुमको जन्म दिया, पिता ने तुमको जन्म दिया है। जीवन भर माता पिता की सेवा करना, भारत की सेवा करना, श्रेष्ठ बनना। हजारों साल जीना, 70 साल और हजारों साल। जे झूठा आशीर्वाद देते, ऐसन समाज के आशीर्वाद लेके का करवा बतावा? ये सब फ्रॉडिज्म है अंग्रेजों का। हैप्पी बर्थडे, हमारे यहां प्रबोध दिवस होता है। भैया 1 साल खत्म हो गए, 1 करोड़ रुपया था, 1 लाख खत्म हो गया। नाचोगे कि रोगे? हे भगवान, मैं तो सोच रहा हूं 1.5 करोड़ हो जाही, 99 हो गई, तो तुम्हारा 1 साल खत्म हो गया, मर जाओगे। 1 साल जिंदगी चली गई, काय को नाच रहे हो? वो बर्थडे इसलिए आता है, प्रबोध दिवस इसलिए आता है कि जीवन के 1 साल और चले गए, मृत्यु के करीब आ गया मैं, अब मौत मेरे करीब आ गई। इन बचे हुए समय में मुझे अपने मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध करनी है। अपने माता पिता, अपने गांव, अपने समाज, अपने राष्ट्र, सनातन और मानवता की मुझे सेवा करनी है। इसके लिए जन्मदिन आता है, इसके लिए प्रबोध दिवस आता है। ये सब उल्टे पुल्टे शराब पी करके जितने पैसे वाले लोग हैं, जाओ जाकर ऐसे ला करके, बेटा तुम्हारे लिए मैं केक लाया हूं। अबे केक तुम्हारी संस्कृति है? अंग्रेजों की औलादें, केक तुम्हारी संस्कृति है? किस सनातन संस्कृति में केक लिखा है बताओ? कहां है? मोमबत्ती जला के बुझा रहे हो। हमारे यहां दीपक जलता है शुभ कर्म में। बच्चे से दीपक जलवाओ माता के सामने,
बच्चे से दीपक जलवा करके माता पिता की आरती करवाओ, गुरु की आरती करवाओ। ले आए केक, पैसा हो गया है। पैसा हो गया तो क्या संस्कार भी हो गया तुम्हारे पास? ये महा कुसंस्कारी लोग हैं पैसे वाले, इनसे बच के रहो। ये जितने कुसंस्कार फैल रहे हैं ज्यादातर पैसे वाले फैला रहे हैं, और तुम लोग उनको देख देख के बिगड़ रहे हो। मत बिगड़ो। ये पैसे रावण के पास भी थे, मैं बार बार कह रहा हूं, दुर्योधन के पास भी थे। ये नहीं टिकेंगे। टिकेंगे तो कुंती का बेटा जो जंगलों में रहता है, गांवों में रहता है, अर्जुन की तरह, और ये युधिष्ठिर की तरह ये पांडव टिकने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को पांडव की तरह बनाओ, मत बनाओ इन कौरवों की तरह, इन धनवानों की तरह। जरूरत नहीं है। संस्कार जरूरी है। संस्कार दो, और जब भी कथा सुनने आओ तो संस्कार लेकर के जाओ और उसका पालन करो। नहीं तो ये कथाएं होती रहेंगी, पांडाल पर पांडाल लगते रहेंगे, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते रहेंगे, क्या फायदा है? एक बात तो पूछा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता को ना वही माथा, एक हाथ नहीं उठा हजारों लोगों में। उसके बाद भी तुम्हें कथा सुनने का घमंड है, उसके बाद भी तुम्हें कथा करवाने का घमंड है। एक हाथ नहीं उठा। एक के घर में 3 के 3 बच्चे माता पिता और गुरु को प्रणाम करने वाले नहीं निकले। रघुनाथ की कथा कर रहे हैं, कृष्ण की कथा कर रहे हैं। रास रचो हे रास रचो, डंडा बजा रहे हैं। रास रासौ रसौ वैशः, जीव और शिव का मिलन। रास का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। लड़का और लड़की के मिलन को रास नहीं कहते। इन किन मूर्खों ने तुमको पढ़ाया? रास की कथा सुनने का अधिकार भी नहीं है वृंदावन के बाहर। वृंदावन पहुंचो, वृंदावन धाम में मिट्टी पर जाकर बैठो रज पर, और फिर रास की कथा सुनो, पंचाध्यायी सुनो। डंडे ले लेके आ गए, लेकर के गरबा रास चलत है। अपने भगवानों का और कितना डिमोशन करोगे? तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए नरक बन गए हैं तुम्हारी जिंदगी। आज गांव में क्या कहते हैं? अगर कहीं पर कोई लड़के लड़की का मिलन हो गया, रास लीला चलत है, डूब मरो। श्री कृष्ण और राधा के विषय में और गोपियों के विषय में ऐसी बात सोचने वाले हिंदुओं, सनातनियों और धार्मिक लोगों, डूब मरने लायक हो तुम। ये तुम्हारा भाव है अपने भगवान के प्रति? रास लीला चलत है। अरे शर्म नहीं आती? कहां रास? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया की उपस्थिति में, उनके संरक्षण में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, को हम कस्त्वम कुत आयातम, शंकराचार्य जन्मादश्च। धर्म से तुम्हें मतलब नहीं, शास्त्र से तुम्हें मतलब नहीं। फिर तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके जाता हूं, पर जाता इस आशा में हूं कि ये बातें कड़वी तो लगी होंगी। मुझे बोलने का बहुत इच्छा था और भी, पर फिर कभी बोलूंगा। आज देवी जी से सुनो भी। और देवी जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। व्यासपीठ पर विराजित देवी जी आप सबको धर्म पथ पर आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगी, पर चलना काम आपका है। चलेंगे आप। एक एक बात पकड़ करके अपने बच्चों पर उसको अप्लाई करते जाइए, अप्लाई करते जाइए, अप्लाई करते जाइए, और तब आपके जीवन में आनंद आएगा। थोड़ा अपने से ऊपर उठ करके कभी पूरे गांव के लिए भी सोचा करिए कि पूरे गांव के बच्चे कहां पढ़ेंगे, सनातन संस्कृति का चिकित्सालय कहां बनेगा, जहां तुम जड़ी बूटियों से ठीक हो जाओगे, पत्ते खा के ठीक हो जाओगे, साग भाजी खा के ठीक हो जाओगे। वहां ठोक रहे इंजेक्शन पर इंजेक्शन, बर्बाद हुए जा रहे हैं। बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद किडनी खराब हो जा रहा है, फिर सारा पैसा और जमीन उसी में लुट जा रहा है। क्या फायदा हो रहा है? 40 साल तक रुपया कमाएंगे हाय हाय करके, फुर्सत नहीं है, घर में नहीं आएंगे, और 40 साल के बाद 50 साल के बाद किडनी और लीवर खराब हो जाएगी, उसके बाद अस्पताल में पैसा लुटाएंगे। बाहरे तुम्हारा जीवन, कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। बाहरे समझदार लोग और बाहरे पढ़े लिखे लोग, और बाहरे तुम्हारी प्रज्ञा, और बाहरे तुम्हारा विधि विधान, और बाहरे तुम्हारा एजुकेशन। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। यू ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। तुम कभी भी एजुकेटेड नहीं हो सकते। तुम लिटरेट हो सकते हो, अक्षर के पहचानने वाले हो सकते हो, पर एजुकेशन नहीं है। इसलिए धार्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो, और ये
सच्चे संत और सदगुरु के शरणापन्न होने से ही होगा। पहली बार अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराना तो उसी समय किसी गुरु से भी मिला देना। 5 साल की अवस्था में बच्चों का एडमिशन कराना तो सिखा देना कि ये वो स्कूल है जहां तुम्हें पैसा कमाने सिखाया जाएगा। पढ़ लिख के पैसे तो कमाओगे और क्या करोगे। वो भी बेरोजगारी इतनी है कि साधारण पढ़ाई वालों को तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, कहां से कमाएगा वो। तो जब उस स्कूल में एडमिशन कराना तो सिखा देना कि ये जो टीचर है ये तुम्हें जीविका की विद्या देगी, और उसी समय किसी श्रेष्ठ संत और सदगुरु के चरण में ले जाना और कह देना बेटा वहां जीविका की विद्या मिलेगी और यहां जीवन की विद्या मिलेगी कि अभाव में भी कैसे अच्छा जीवन जी सकते हो। ये गुरुदेव भगवान और ये धर्म तुमको बताएंगे। कभी तुमने कराया? केवल डीपीएस में पढ़े थे मोर, डीपीएस राक्षस बनी, खुलेआम राक्षस बनी। दीक्षा कहां गई? सनातन संस्कृति की पद्धति है पहले दीक्षा तब शिक्षा। सनातन संस्कृति सनातन धर्म की पद्धति है, पहले दीक्षा इनिशिएशन तब शिक्षा। 2 साल की उम्र हो गई और बच्चों को गधे बना करके बस्ते लाद करके भेज के सोच रहे हो कलेक्टर बन जाएगा, कंडक्टर के लायक भी नहीं रहेगा, छाती पे मुंह और दलेगा। और तब कहोगे मैं क्या कमी करे रहा हूं, संस्कार नहीं दिए रहा हूं, धर्म नहीं दिए रहा हूं, मैं तो तोला कितना आइसक्रीम खवाए रहा हूं रे, कितना कपड़ा पहनाए रहा हूं रे। अरे मोर माई संस्कार काबर नहीं दिए रहीस रे। जब मैं छोटा रहूं तो संस्कार दे देतीस, धर्म दे देतीस। मुला सुनीति मां की तरह मुझे बता देती कि हरि से कैसे मिलते हैं। मैं तो ध्रुव बच्चा था, रो रहा था, तो बता देती कि भगवान से कैसे मिलते हैं। तो आज इतना ही कह के विश्राम देता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। बुरा लगा हो तो आपकी बला से, अच्छा लगा हो तो आपकी बला से। जिसको कुछ चाहिए उसको कोई सोच होगी, और चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए वही रीतेश्वर सहनशाह। हमको कुछ चाहिए नहीं तो करोगे क्या? सहनशाह वही हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। मेरी मां आपको प्रणाम करता हूं हृदय से। आपको ही उस रूप में देखकर आज जो यहां वहां मंदिर में दाई हैं, वो दाई मेरे सामने बैठी हैं। आप सब अपने बच्चों को आशीर्वाद देना। आपका आशीर्वाद जरूरी है। आप सच्ची दाई हैं। अगर आपने आशीर्वाद दे दिया ना तो फिर तो वो बेटा मत पूछो महाराज क्या बन जाएगा। ऐसी बेटी बेटियां बनेंगे कि आपको भी गर्व होगा। और ऐसा ही सनातन विश्वविद्यालय भारत में एक बन रहा है जो कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा होगा। भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूं, जहां हमारे बच्चे मुफ्त में फ्री में पढ़ेंगे और भारत के लाल, भारती मां के लाल प्रहलाद और ध्रुव और महाराणा प्रताप बनकर के निकलेंगे। ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। सोचोगे चंदा चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, पहले ही बता दी। छाती पे खड़ा करूंगा और कहूंगा आओ पढ़ो, बस सिर्फ खड़ा करूंगा, पढ़ाओ अपने। अब पढ़ाओगे तो अपनी मर्जी से, नहीं पढ़ाओगे तो अपनी मर्जी से। तुम भले मत पढ़ो पर विदेशी पढ़ने आएंगे। देखो 8000 किलोमीटर दूर से सैंड्रा आई, हॉलैंड से आई। अपने इनका जन्मदिन था प्रबोध दिवस मनाने के लिए। यहां 8 मीटर दूर से लोग नहीं पहुंचते। का भर अरे चल ना होटलवा में मनाबो, गुरु जी भर जाबो तो वहीं धर्म करावे लगी। वहां तक ये कैसे चली? 8000 किलोमीटर दूर से अपना प्रबोध दिवस हॉलैंड से आई है मनाने के लिए। हम देसी मुर्गी बिलाईती बोल, 2 अंग्रेजी बोलने आ गया, एंड इफ बट नो। और पता नहीं क्या समझते अपने आप को, संस्कार कुछ नहीं है। अरे संस्कार में ही दम है। और मैं आपसे भी ऐसे ही चाहता हूं, जैसे ये हॉलैंड से आकर के सनातन संस्कृति का नाम कर रही हैं, हॉलैंड का नाम कर रही हैं, ऐसे भारत का बच्चा पूरी दुनिया में जाकर के मां भारती का नाम करे कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, पर अपने ज्ञान के बल पर रहेगा और किसी बल पर नहीं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा
गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दोनों हाथ ऊपर करिए, ताली बजाइए और आप भी गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल, आप गाओ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, सब गाइए। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और गाइए, गाइए। बल्कि बजाओ मत बजाओ, मैं ऐसे ही गा देता हूं, तो ध्यान से सुनोगे। तुम्हारी तालियों पर जरा गा के देखता हूं, तुम अपनी ताली तो धीरे धीरे। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सब गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में, सुनाई नहीं पड़ रहा? गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु एक एक वचन में गहरा राज है। एक भी मिस करोगे तो राज नहीं मिलेगा। और जिसने उस राज को समझा, उसका जहाज कभी डूबा नहीं है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। जो धोखा खाए हुए हैं, समझ लेना वो गुरु के प्रति कभी भी समर्पित नहीं रहे हैं। और अंतिम लाइन बड़ी प्यारी है। ठोकर लगे सदगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सतगुरु ना,
जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, जिसने जानी है महिमा गुरु की। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए, जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु वचनों को, गुरु वचनों को, गुरु वचनों को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। प्रणाम, नमन, वंदन। आनंदित रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। कभी बगल में सिमरी नारायण आश्रम है, आइए। संध्या को हजारों दीपक जलकर आरती होती है। ब्रज का रज है, आपको आनंद मिलेगा। अब स्वागत की कड़ी को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। सारे लोहरसी के लोगों का स्वागत मैं करता हूं। मेरी स्वागत तो आप बैठे रहे इसी से हो गई। आपका बैठना ही मेरा स्वागत है।